छोड़ दी और आपने कुछ नहीं सिखाया। आप वादा तोड़ रहे हैं। सवेरे के ठीक 8 बजे रॉबर्ट माइक के घर के सामने खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा और दिल में उम्मीद। आज उसे जवाब चाहिए था। दरवाजा खुला। रिच डैड सीधा कहते हैं, अंदर आओ, लाइन में बैठो। रॉबर्ट अंदर गया, मगर सामने माइक नहीं था। वही 2 महिलाएं सोफे पर बैठी थी जिन्होंने 4 हफ्ते पहले भी उसे देखा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जगह दी। 45 मिनट बीत गए। महिलाएं पहले ही जा चुकी थी। एक बुजुर्ग आदमी आया, 20 मिनट बाद चला भी गया। अब रॉबर्ट अकेला बैठा था, एक घुटन भरे कमरे में। बाहर चमकते सूरज के नीचे एक खूबसूरत हवाई दिन, और यहाँ एक सड़ती सिलन भरी दीवारों के बीच रॉबर्ट। रिच डैड अंदर ऑफिस में बातों में व्यस्त थे, फोन पर रॉबर्ट को इग्नोर कर रहे थे। रॉबर्ट के मन में गुस्से का तूफान उठ रहा था। मैं चला जाऊं, मगर किसी वजह से वो रुका हुआ था। रिच डैड चुपचाप बाहर आए, इशारे से बुलाया। रॉबर्ट का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अंदर गया। रिच डैड कुर्सी पर बैठे घूमे और बोले, तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या नौकरी छोड़ना? रॉबर्ट फूट पड़ा। आपने वादा किया था, आपने कहा था कि मुझे कुछ सिखाएंगे अगर मैं काम करूं। मैंने काम किया, अपनी बेसबॉल गेम तक छोड़ दी, और आपने कुछ नहीं सिखाया। आप वादा तोड़ रहे हैं। रिच डैड हंसते हुए बोले, कमाल है, 1 महीने से कम में तुम मेरे बाकी कर्मचारियों की तरह बात करने लगे हो। रॉबर्ट गुस्से से बोलता है, आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, आपने मुझसे काम करवाया, और अब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ये बेहद क्रूर है। रिच डैड धीरे से कहते हैं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। रॉबर्ट तेज आवाज में बोला, क्या सिखाया आपने? कुछ भी नहीं। आपने मुझसे एक बार बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटा की मजदूरी, और ऊपर से चुप्पी। मेरे पापा सरकारी अफसर है, मैं शिकायत कर सकता हूं। रिच डैड संयम से बोले, अब तुम बिल्कुल वैसा बोल रहे हो जैसे वो लोग जिन्होंने मैंने निकाल दिया या जो खुद चले गए। रॉबर्ट तेज और बहादुरी से बोला, आपने मुझसे झूठ बोला है। मैंने मेहनत की, वक्त दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं सिखाया। रिच डैड धीरे और स्थिर आवाज में कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? रॉबर्ट कहता है, क्योंकि आपने कभी मुझसे बात नहीं की। रिच डैड कहते हैं मुस्कुराते हुए, क्या सिखाने का मतलब सिर्फ बोलना या लेक्चर देना होता है? रॉबर्ट थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ, स्कूल में तो ऐसा ही होता है। रिच डैड गंभीर होकर कहते हैं, वो स्कूल है, लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं सिखाती। जिंदगी सबसे बड़ी टीचर है। वो तुमसे बात नहीं करती, वो धक्का देती है। हर धक्का कहता है, जागो, कुछ सीखने का समय है। अगर तुम जिंदगी से सीखोगे तो सफल हो जाओगे। नहीं सीखा तो जिंदगी बार बार तुम्हें धक्का देती रहेगी। कुछ लोग बस धक्के खाते रहते हैं, कुछ गुस्से में जवाब देते हैं, लेकिन बॉस, जॉब या अपने पति पत्नी पर। असल में वो नहीं समझते कि धक्का जिंदगी का है। रिच डैड और गंभीरता से कहते हैं, अगर ये सबक सीख लिया तो एक बुद्धिमान, अमीर और खुशहाल इंसान बनोगे। नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी किसी जॉब या बॉस को दोष देते रहोगे। हमेशा उस ब्रेक का इंतजार करोगे जो शायद कभी नहीं आएगा। रॉबर्ट समझ गया था, वो लड़ रहा था लेकिन गलत दिशा में। रिच डैड अब गहराई से कहते हैं, अगर तुम उनमें से हो जिनमें हिम्मत नहीं, तो हर बार हार मान लोगे। तुम अपनी जिंदगी सेफ खेलते रहोगे, सही काम करोगे, अच्छा बनोगे, लेकिन गहराई में डर छुपा होगा। हार का डर जीत की खुशी से बड़ा हो जाएगा, और एक दिन अफसोस के साथ एक बोरिंग बूढ़े आदमी की तरह मरोगे। रिच डैड और कहते हैं, जीतना तो तुम भी चाहते थे, लेकिन डर जीत गया और तुमने सेफ खेला। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड।